भक्तों, इस प्रकार से नारद जी आज श्री धाम वृंदावन आते हैं और वहाँ जाकर के वे क्या एक दृश्य देखते हैं कि एक नव युवती बैठी हुई है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। नारद जी ने सोचा कि जाकर के मैं उस स्त्री से जाकर के मैं पूछूं कि तुम एक नव युवती हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी जाते हैं लेकिन वे वापस आ जाते हैं। तब वे स्त्री नारद जी को देखती है और कहती है कि हे साधु बाबा, हे संत जी, तनिक ठहरिए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए। इस प्रकार से भक्तों आपको बताएं, वे स्त्री कोई और नहीं, वे भक्ति महारानी हैं। और जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये भक्तों ये कलयुग के प्रभाव से इनको वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है। भक्तों, आज देवर्षि नारद भक्ति महारानी के पास जाते हैं और भक्ति महारानी देवर्षि नारद से कहती हैं कि संत जी, आप कुछ एक ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्रों को युवा अवस्था प्राप्त हो जाए। आज नारद जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण उन बालकों को श्रवण कराए, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। तभी एक आकाशवाणी होती है और वे आकाशवाणी नारद जी से क्या कहती है कि नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी मन में विचार करने लगे कि ये सत्कर्म क्या है। नारद जी सत्कर्म ढूंढते ढूंढते हरिद्वार गए और वहाँ पर उनकी चारों सनत कुमारों से उनकी भेंट हुई। तब चारों सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा कि हे संत जी, आप कुछ उपाय बताइए जिससे ज्ञान वैराग्य को युवा अवस्था प्राप्त हो जाए। आज नारद जी ने चारों सनत कुमारों से उपाय पूछा। तब चारों सनत कुमार कहते हैं, सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत ही महापुराण सत्कर्म है। इस प्रकार से आज नारद जी ने आसन बिछाया और वहाँ पर भक्ति महारानी का आगमन हुआ और ज्ञान वैराग्य आए। नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया और ज्ञान वैराग्य को युवा अवस्था प्राप्त हो गई। भक्तों, श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति देने के लिए गरज रहा है, जिससे ज्ञान वैराग्य को भी युवा अवस्था प्राप्त हो गई। तब भक्ति महारानी नारद जी से पूछती हैं कि हे नारद जी, यदि पूर्व काल में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिसने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया हो, जीवन भर पाप किए हो, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से ही उसको मुक्ति मिल गई हो। तब नारद जी कहते हैं कि हाँ, एक ऐसी घटना घटित हुई है। वे घटना मैं तुमको बताता हूँ कि ये मानेवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्किते। भक्तों, आज नारद जी कहते हैं कि भूतकाल में एक ऐसी घटना घटित हुई है कि जिसने जीवन भर पाप किए हो, मात्र श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से ही उसको मुक्ति मिल गई हो। नारद जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी किनारे एक आनंद नामक तट था, जिस पर बहुत ही सुंदर एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव जी का स्वभाव बड़ा ही सुंदर था, लेकिन आत्मदेव जी की जो पत्नी थी वे उनसे बड़ी ही विपरीत थी, बड़ी क्रोधित थी। जब तक वे 2-4 पड़ोसियों से लड़ाई ना कर लेती, तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। एक बार आत्मदेव जी अपने नित्य कर्म के लिए गए
और भक्ति इस प्रकार से आपको बताएं भक्तों कि भक्ति महारानी ने अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था प्राप्त की और धुंधकारी जो आत्मदेव जी का पुत्र था और धुंधली देवी आत्मदेव जी की पत्नी थी। जब आत्मदेव जी पूजा पाठ करने के लिए जाते तो उनकी पत्नी 4-5 पड़ोसियों से झगड़ा कर लेती और जब आत्मदेव जी आते तो उनके सामने ऐसी खड़ी हो जाती जैसे सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हो। माता अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आने वाला है। आत्मदेव जी के पास भगवान की कृपा से सब कुछ था, लेकिन उनके घर में कोई संतान ना थी। एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी होकर के जंगल की ओर गए। वहां पर बैठकर दुखी थे। तभी वहां पर एक संत जी आते हैं और आत्मदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप आपकी चिंता का कारण मुझे बताइए। तब आत्मदेव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे संत जी, मेरे पास जी सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। तब आत्मदेव जी इस प्रकार से संत जी से कहते हैं और संत जी विचार करने लगे और आत्मदेव जी की मस्तक रेखा को पढ़ा और कहा कि आप तो इस जन्म में दुखी हैं, मैंने तो आपकी मस्तक रेखा पढ़ी है। आपको आगे 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही ये बात नारद जी ने सुनी, भक्तों इस प्रकार से आत्मदेव जी से संत जी कहते हैं। भक्तों जैसे ही ये बात आत्मदेव जी ने सुनी और बड़े दुखी हुए, कहा कि हे संत जी, आप ही कुछ उपाय कीजिए, आप ही कुछ मेरी मदद कीजिए। तब संत जी ने विचार किया, यदि मैंने इसको कुछ उपाय नहीं बताया तो ये मेरे चरणों में अपने प्राण को त्याग देगा, जिससे मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तब संत जी ने आत्मदेव जी को एक फल दिया, कहा कि ये फल तुम अपनी पत्नी को दे देना और कहा कि इसके कुछ नियम हैं। कहा कि अधिक से अधिक प्रभु का चिंतन करना, अधिक से अधिक प्रभु का चिंतन मनन करना और सत्य का पालन करना। इस प्रकार से संत जी ने आत्मदेव जी को नियम बताए। आत्मदेव जी वे फल लेकर के अपने घर आ जाते हैं और वे फल अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं। कहा इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कह करके आत्मदेव जी वहां से चले जाते हैं और अपना नित्य कर्म करने के लिए चले जाते हैं। तभी धुंधली देवी के बहन आती है और कहती है कि धुंधली देवी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अरे बहन, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम्हारी चिंता का कारण बताइए। तब धुंधली देवी कहती है कि मेरे स्वामी मेरे को एक फल लेकर के आए हैं, यदि उस फल को मैंने खा लिया तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और फिर मेरी जो देरानी है वो मेरा घर का सारा माल चट कर जाएगी। इस प्रकार से धुंधली देवी अपनी बहन से कहती हैं। और भक्तों आपको बताएं, जैसे ही ये बात धुंधली देवी की बहन सुनी, कहा कि तुम्हारे पास इतना धन है, वे धन तुम मुझे दे दो और मेरा पुत्र जो है वे तुम ले लो और कुछ दिन तक तुम ऐसे रहना कि जैसे तुम गर्भवती हो। जैसे ही ये बात धुंधली देवी ने सुनी और
कहा कि ठीक है, और वहां से चली जाती है उनकी बहन। तब आत्मदेव जी आते हैं और धुंधली देवी से पूछते हैं, देवी आपने उस फल को खाया? तब धुंधली देवी बोलती हैं, हाँ स्वामी, मैंने उस फल को खा लिया। एक दिन आत्मदेव जी अपनी पूजा पाठ करने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी धुंधली के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, जिस पुत्र का नाम धुंधुकारी पड़ा। भक्तों, आपको बताएं, और जो फल था वे फल गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। भक्तों, वे बच्चा बड़ा ही विचित्र था। उसका नाम गोकर्ण रखा। भक्तों, गोकर्ण का अर्थ क्या होता है? जिसके कान गऊ के समान हो और जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, उसी को गोकर्ण कहते हैं। आज एक गाय के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसके कान गऊ के समान थे और शरीर मनुष्य की तरह था। इस प्रकार से भक्तों, आज धुंधुकारी का नामकरण हुआ, जिससे उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। भक्तों, धुंधुकारी बड़ा ही पापी था, इतना अत्याचार करता था। भक्तों, आपको बताएं, कहते हैं कि यदि हमारा पुत्र अभी से कुछ गलत कर रहा है, यदि हम उसको अभी रोक दें तो ठीक है, यदि वे बड़ा हो जाए तो फिर वे हमारे साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है। आज उसी प्रकार धुंधुकारी भी अपने माता पिता को पीटने लगा। कहते हैं कि जिस पुत्र के लिए आत्मदेव जी ने इतना जप तप तपस्या की, आज उसी पुत्र ने आत्मदेव जी को दर दर भटकाया और अत्याचार पाप करने लगा। तभी जो आत्मदेव जी के दूसरे पुत्र थे, जिनका नाम गोकर्ण जी था, उन्होंने अपने पिता को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। कहा कि पिताजी, आप श्री धाम वृंदावन जाइए और वहां जाकर के दशम स्कंद का पाठ करिए। आज आत्मदेव जी श्री धाम वृंदावन आते हैं और दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इस प्रकार से आत्मदेव जी वृंदावन चले जाते हैं। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को श्री धाम वृंदावन भेज दिया। अब धुंधुकारी मन में विचार करने लगा कि अब तो मेरे पिता भी नहीं हैं, और ज्यादा अत्याचार पाप करने लगा, अपनी माँ को मारने लगा, पीटने लगा। कहा कि माँ मुझे धन दो। जब माँ धन नहीं देती तो धुंधुकारी अपने पिता को मारने पीटने लगा था। और इस प्रकार से आत्मदेव जी श्री धाम वृंदावन आए थे और वही काम धुंधुकारी अपनी माँ के साथ करने लगा, अपनी माँ को मारने पीटने लगा। तब अपनी धुंधुकारी की माँ ने आत्महत्या कर ली। अब धुंधुकारी के मन में ये विचार आया, अब तो मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा और चोरी करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने मन में विचार किया, ये राजा के यहाँ पर चोरी करता है, किसी दिन ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी पीटे जाएंगे। इस प्रकार से तभी सभी वेश्याओं ने धुंधुकारी को मारना चाहा। धुंधुकारी को रस्सी से बांध दिया गया और उसके मुंह में धधकते हुए आग के गोले रख दिए, जिससे धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। भक्तों, धुंधुकारी बड़ा ही पापी था, उसकी मृत्यु होना बड़ा ही मुश्किल था। आज धुंधुकारी की मृत्यु हो गई और वे प्रेत योनि को प्राप्त हो गया।
तभी ये बात गोकर्ण जी महाराज को पता चलती है। गोकर्ण जी महाराज आज अनेकों तीर्थों में जाकर के पिंड दान करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। रात्रि में गोकर्ण जी महाराज विश्राम कर रहे थे, तभी न जाने उन्हें अजीब सी चीख सुनाई दी, जिसको सुन करके गोकर्ण जी महाराज की आंखें खुल गईं और देखने लगे कि कौन है। तभी धुंधकारी ने कहा कि अरे मैं धुंधकारी हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस प्रकार से धुंधकारी ने अपने भाई से कहा कि मैं धुंधकारी हूँ। तभी गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो इतने पिंड दान किए, इतने तीर्थों में भ्रमण किया जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तब धुंधकारी ने कहा कि मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं जिससे मुझे अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। आज गोकर्ण जी महाराज सभी तीर्थों में गए और वहां पर जाकर के अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछा। तभी गोकर्ण जी महाराज जी ने सूर्य को अर्घ दिया और सूर्य जी आए और गोकर्ण जी महाराज जी से कहा कि तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। तभी गोकर्ण जी महाराज ने आज एक आसन बिछाया और वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। वहां पर 7 गांठ वाला बांस रखा हुआ था, जिस पर धुंधकारी को बिठा दिया गया। जैसे ही प्रथम स्कंद संपूर्ण हुआ, उस बांस की एक गांठ खुल गई। ऐसे ही द्वादशम तक उस बांस की गांठ खुल गई और धुंधकारी को भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। तभी सभी गांव वाले विचार करने लगे कि वही कथा तो हमने सुनी और वही कथा धुंधकारी ने सुनी, लेकिन धुंधकारी को प्रभु की प्राप्ति हो गई और हमें अभी तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि फिर से श्रीमद् भागवत की कथा रखी और सभी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। भक्तों, आपको बताएं, यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेने से ही हमको प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। हमारे हृदय में भक्ति महारानी का जब आगमन होता है और जब हम प्रभु की कथा, जैसे आज आप सभी लोग बैठ करके प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कथा श्रवण करके आप आज चले जाएंगे और फिर अपना ध्यान कहीं और कार्यों में लगा दें। ऐसा नहीं है। यदि आप कथा आज श्रवण कर रहे हैं तो प्रभु का ध्यान करें और एक एक कथा को ध्यान देकर के श्रवण करें और प्रभु का चिंतन करें, तब आपको प्रभु की प्राप्ति होती है। जो धुंधकारी कथा को श्रवण कर रहा था, उसने प्रभु का बड़ा ही चिंतन मनन किया। जब कथा विश्राम हो जाती तो सभी गांव वाले वहां से चले जाते थे, लेकिन धुंधकारी नहीं जाता था। वे प्रभु का चिंतन करता था और मन में विचार करता था। आज गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को विराजमान किया और सभी गांव वालों को श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया। तभी सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया और प्रभु के पार्षद सभी गांव वालों को लेने के लिए आ जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्तों, आपको बताएं, भगवान एक ही होते हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई राम कहता है तो कोई श्याम कहता है। श्रीमद् भागवत की कथा को वेदव्यास जी ने लिखा
और क्या लिखते हैं कि कहते हैं कि यदि हम कुछ भी शुभ कार्य कर रहे हों तो हमें मंगलाचरण करना चाहिए। आज वेदव्यास जी प्रभु का मंगलाचरण करते हैं कि जन्मादेश्य यतोन्वयादितरितश्च चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भक्तों, मेरे प्रभु सत्य का रूप हैं। प्रभु को हम सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कहते हैं कि जन्मादेश यतोन्वयादितरितस्। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि यथा अस्य विश्वस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि की रचना होती है, पालन होता है, संहार होता है, पालन करने वाले श्री हरि हैं और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं और संहार का कार्य भगवान शंकर करते हैं। इस प्रकार से भक्तों, आपको बताएं, मेरे प्रभु एक ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। वृंदावन में उनको बाके बिहारी के नाम से जानते हैं और द्वारिका में उनको द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं। जब मेरे प्रभु द्वारिका जाने से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में महायुद्ध हुआ था, जिस युद्ध में दुर्योधन के कहने पे अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। और जब ये बात द्रौपदी को पता चलती है तो द्रौपदी बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। जैसे ही द्रौपदी की ये बात सुनकर के अर्जुन वहां पर आए, अर्जुन ने द्रौपदी से पूछा, अरे क्या हुआ? तब द्रौपदी अर्जुन को सारी बातें बताती है। भक्तों, आज अर्जुन ने जैसे अपने 5 पुत्रों की हत्या देखी और बड़ा क्रोध आया। क्रोध में अर्जुन ने अपनी तलवार उठा करके अश्वत्थामा को मारने के लिए गए। तभी द्रौपदी ने कहा कि स्वामी, आप ऐसा ना करिए, क्योंकि यदि आप अश्वत्थामा को मार देंगे तो उसके मारने से मेरे 5 पुत्र तो वापस आ नहीं जाएंगे। तभी अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे बचने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुकारने लगे। क्या कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा तुम्हें को दह्यमाना नाम मपवर्गोसी संस्कृते। इस प्रकार से अर्जुन आज श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे जगतपति, मेरी रक्षा कीजिए, इस अग्नि से मुझे बचाइए। तभी श्री कृष्ण आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और जैसे ही आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर के आ गए। तभी अर्जुन मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। भक्तों, तभी श्री कृष्ण, आपको बताएं, अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र थे। केवल श्री कृष्ण की बात अर्जुन ही समझ सकते थे। भक्तों, आपको बताएं, मेरे प्रभु तो टेढ़ी टांग वाले हैं, टेढ़े की बात तो केवल टेढ़े ही समझ सकते हैं। आज अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात समझी और
अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल लिया। कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण के मस्तक से यदि हम मणि को निकाल लें और उसका किसी ब्राह्मण के मस्तक से मणि को निकाल लें तो उसका जो पाप है, जो पाप कर रहा है अश्वत्थामा, वे एक मरने के सामान्य होता है। इस प्रकार से आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल लिया। भक्तों, आपको बताएं, मेरे प्रभु ने सभी पांचों पांडवों को उपदेश दिया और सभी पांचों पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर के गए और पांचों पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर के गए और उनको धर्म के बारे में उपदेश दिया। आपको बताएं भक्तों, भीष्म पितामह बाणों की सैयाओं पर 52 दिन तक पड़े रहे थे और प्रभु का चिंतन मनन कर रहे थे। कहते हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करिए। और बड़ा ही सुंदर भाव गाते हैं कि क्या बोलते हैं कि इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कुछ हंसी हो,
आए, यम से ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। एक बात की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए शिवाल कृष्ण लाल की जय। बरसाने वारी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। भक्तों, आपको बताएं, इस प्रकार से मेरे प्रभु द्वारिका पहुँचे और द्वारिका में आकर के 5 जन ने शंख बजाया और सारी द्वारिका में शोर हो गया कि प्रभु आए हैं। आज मेरे प्रभु द्वारिका आए। द्वारिका आकर के 5 जन ने शंख को बजाया। इसके बाद मेरे प्रभु अपना नित्य कर्म करने लगे। भक्तों, आपको बताएं, एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। तभी एक जरासंध जैसे पापी का मुकुट को धारण कर लिया।
उस पापी मुकुट के कारण उनके ऊपर कलयुग का निवास हो गया। भक्तों, यदि हम कुछ भी वस्तु खरीदते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए, प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। आज राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग हावी हो गया। आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल जाते हैं, तभी उन्हें रास्ते में प्यास लगती है। तभी एक ब्राह्मण के द्वार पर जाकर के उस ब्राह्मण को आवाज देने लगे, कहा, अरे कोई है, मुझे जल दे दीजिए। लेकिन वे ब्राह्मण अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। तभी राजा परीक्षित को क्रोध आया और पास में मरा हुआ सर्प उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। जैसे ही ये बात समीक मुनि के पुत्र को पता चलती है, श्रृंगी ऋषि को पता चलती है, वे बड़े क्रोधित हुए और कौशिकी नदी का जल उठा करके श्राप देने लगे। कहने लगे कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि दंग क्षति इसमें कोलंगारम नोदितों में तत्र द्रोहम। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। जैसे ही आज श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास गए और कहने लगे, अरे पुत्र, ये क्या किया तुमने? पूरी पृथ्वी के राजा हैं, वे चक्रवर्ती राजा हैं, जिनको आपने श्राप दे दिया। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने एक ब्राह्मण को भेजा, राजा परीक्षित के पास जाकर के कहा कि राजा परीक्षित से कह देना आपको श्राप लगा हुआ है। जब ये बात राजा परीक्षित को पता चलती है तो वे बड़े दुखी हुए। सोचने लगे, मुझसे एक ब्राह्मण का अपमान हो गया। भक्तों, इसका कारण क्या था? उनके सिर पे कलयुग हावी हो गया था। यदि आप कुछ भी वस्तु को खरीद रहे हैं तो पहले प्रभु को अर्पित करें, उनको समर्पित करें, ना कि आप कुछ भी वस्तु ले रहे हैं और खुद स्वयं धारण कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता राजा परीक्षित के पास गए और कहा, आपको श्राप लगा है कि 7वें दिन आपके तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ये बात राजा परीक्षित ने सुनी और बड़े दुखी हुए और क्या कहते हैं, मैंने प्रभु का इतना भजन किया फिर भी मुझसे एक पाप हो ही गया। भक्तों, यदि हम सोचकर चलते हैं कि हम प्रभु का अच्छे से पूजन करें, पाठ करें, लेकिन हमसे कुछ तो गलती हो ही जाती है। आज राजा परीक्षित इस श्राप से बचने के लिए गंगा नदी किनारे गए, जहां पर जिस क्षेत्र में गए हुए थे वे उस क्षेत्र का नाम मुजफ्फरनगर था। आज राजा परीक्षित वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं और मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, जब मैं माँ उत्तरा के गर्भ में था तब आपने मेरी रक्षा की थी, आज आप ही मेरी रक्षा करेंगे। तभी वहां संतों की भीड़ में से
सुखदेव जी महाराज आ रहे थे और तभी संतों की भीड़ में से सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। भक्तों, आपको बताएं कि सुखदेव जी महाराज पूरे नील वर्ण के हैं। श्यामम सदा पीच वयों लक्ष्मया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युतितास्ते मुनिया स्वसनेभ्यः स्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। भक्तों, आज सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपाय बताते हैं और कहा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। इस प्रकार से भक्तों, आज राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताया। भक्तों, आपको बताएं, अब हम मनु जी महाराज की 3 कन्याएं थीं, जिनका नाम आकुति था, प्रसूति, देवहूति। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ था, जिनकी पुत्री सती थी। जिनकी पुत्री माता सती थी। एक बार माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन माता सती फिर भी अपने पिता के यज्ञ में गई। कहते हैं कि यदि पत्नी अपने पति के बिना कोई भी कार्य करती है तो उसको असफलता प्राप्त होती है, कभी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए आपको बताएं कि यदि पत्नी कुछ भी कार्य कर रही है तो सबसे पहले अपने पति से पूछे। आज माता सती ने भगवान शंकर की बात ना मान करके अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां जाकर के क्या देखा कि सभी देवता आए हुए थे, लेकिन भगवान शंकर नहीं आए थे। और माता सती के पिता ने भी माता सती का अपमान किया, जिससे माता सती ने अपने प्राण को त्याग दिया। इस प्रकार से भक्तों, आज माता सती ने अपने शरीर को त्याग किया। अब भक्तों, हम भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनु जी महाराज की 3 कन्याएं। भक्तों, मनु जी महाराज के 2 पुत्र भी थे, जिसका नाम उत्तानपाद था और प्रियव्रत था। भक्तों, जो उत्तानपाद थे उनकी 2 पुत्र थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। जो पुत्र थे उनके 2, जिसका नाम था उत्तम और ध्रुव। आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी माँ उनको रोक देती है। तो ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी होकर के अपने माँ के पास आते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, मुझे दूसरी माँ ने ये कहकर के भगा दिया है कि यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। आज ध्रुव जी की माँ ने ध्रुव जी महाराज से कहा कि अरे पुत्र,
जाओ जाकर के जंगल में जाकर के तपस्या करो। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें नारद जी मिलते हैं। कहते हैं कि जिसके जीवन में नारद जी जैसे गुरु मिलते हैं उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप कर रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज यमुना जी के किनारे बैठ करके मंत्र का जाप करने लगे। जब कान पार को ये बात पता चली कि मेरे पुत्र तपस्या करने के लिए गया है, तो वे बड़े दुखी हुए और खुश भी हुए कि मेरा पुत्र प्रभु का भजन करने के लिए गया है। आज ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में प्रभु की प्राप्ति कर ली। 1 महीने में ध्रुव जी महाराज केवल 3-3 दिन बेर खा करके रहे और दूसरे महीने में केवल 6-6 दिन पेड़ के पत्ते खा करके रहे। तीसरे महीने में केवल 9-9 दिन यमुना जी का जल पी करके रहे। और चौथे महीने में दोनों प्राण वायु को एक कर दिया। 5वें महीने में अंदर की और बाहर की वायु को एक कर दिया। 6वें महीने में जब ध्रुव जी महाराज ने अंदर और बाहर के वायु को एक कर दिया, तभी सभी जीव जंतु सांस नहीं ले पा रहे और दुखी हो गए। तभी प्रभु ने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। भक्तों, आपको बताएं, ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में प्रभु की प्राप्ति कर ली। और आज ध्रुव जी महाराज को प्रभु के दर्शन होते हैं। ध्रुव जी महाराज प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वे प्रभु के लिए कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। तो मेरे जो प्रभु थे उन्होंने आज अपने संग का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के कंठ पे किया। तो ध्रुव जी महाराज को 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ हो गए। भक्तों, आज ध्रुव जी महाराज प्रभु का मंत्र बोलते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु ने कहा कि ध्रुव बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। ध्रुव ने कहा कि पिताजी, मेरी माँ ने मुझे अपने पास से भगा दिया था। कहा यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें प्रभु के तपस्या करनी होगी। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे केवल आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। तब प्रभु ने तथास्तु कह करके कहा कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। आज ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने 36,000 वर्ष का राज्य दिया है। और भक्तों, आपको बताएं, जो ध्रुव जी महाराज को देखना भी नहीं चाहते थे, आज वही सबसे आगे खड़े हैं। कहते हैं कि यदि आपके घर में कोई पुत्र या पुत्री है, यदि वे आध्यात्मिक में आ जाए,
जो आपको देखना नहीं चाहते, जो आपसे बात ठीक से नहीं करते, यदि आप प्रभु के कथा में लग जाएं, प्रभु के ध्यान में लग जाएं, तो वही लोग आपको देखने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। इस प्रकार से आज ध्रुव जी के पास उनकी माँ सुरुचि सबसे आगे खड़ी हुई है और अपने पुत्र को देखने के लिए कि मेरा पुत्र प्रभु का भजन करके आ रहा होगा। कहते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। इस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज का राज तिलक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बिठाया और ध्रुव जी महाराज ने विवाह किए। विवाह हुआ ध्रुव जी महाराज का। इस प्रकार से भक्तों, ध्रुव जी महाराज को मात्र 6 महीने में प्रभु की प्राप्ति हो गई। आप सभी लोग सोचते हैं कि हम भगवान की पूजन करें तो हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में प्रभु की प्राप्ति कर ली है, यदि आप सच्ची लगन लगा करके प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज भजन राज तिलक हुआ और बड़ा ही सुंदर भाव गाते हैं। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
भक्तों, आपको बताएं कल लाला का जन्म है। आप सभी माता और पिताओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी मिलकर के सभी लोग पीले वस्त्र पहन कर के आए। कल हमारे यहाँ पर लाला का जन्म है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग पीले वस्त्र पहन कर के आए। बोलिए श्री